नमस्कार। आज चर्चा का विषय है योग क्या है। हम सभी जानते हैं कि युग 4 हैं: कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तथा सतयुग। कई विद्वानों ने इन युगों के बारे में विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किए हैं। खास करके वो कालखंड को जोड़ तोड़ करके इसका विश्लेषण करते हैं। इस युगों का हमारे मानव जीवन से क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष इन युगों के बारे में तर्क संगत वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा कुछ बातों को बताने की प्रयास करूंगा कि ये किस प्रकार हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, किस युग में किस प्रकार की मनुष्य की उन्नति हुई है, किस अवस्था में रहते हैं, उनके चिंतन, मनन, वचन, कर्म किस प्रकार से होते हैं, उनकी मनोदशा एवं मनोदिशा क्या होते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। कई प्रकार ऋषि महर्षियों के गूढ़ वाणी अर्थात अंतर्निहित तत्वों को हम अति साधारण शब्दार्थ में व्याख्यान कर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उनके व्यवहारिक पहलू या वैज्ञानिक विश्लेषण यानी भावार्थ या मर्मार्थ के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आज के पढ़े लिखे वर्ग, बुद्धिजीवी लोग इनसे आकर्षित नहीं हो पाते। हमारे अपूर्ण विश्लेषण के कारण लोग इसे दकियानुसी रीति रिवाज या भाव जड़ता समझ इसे प्रेरणा नहीं ले पाते हैं तथा इसे जीवन में अपनाने से इनकार कर देते हैं। चलिए आज कलयुग, द्वापर, त्रेता एवं सतयुग के बारे में तर्क संगत वो वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है, कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठतं त्रेता भवति कृतं संपद्यते शरण। साधारण अर्थों में इसका मतलब हुआ, जो सोया हुआ है कलयुग है, जो जग चुके हैं द्वापर है, जो खड़ा हो चुके हैं त्रेता है तथा जो साधना व सत्कर्म में साध्यरत है सतयुग है। इस श्लोक में मनुष्य की 4 अवस्थाओं की तुलना 4 युगों से क्रमशः की गई है। प्रथम है कलियुग, कली शयानो भवति। मनुष्य मन की अवस्थिति जब मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान के बीच होता है तो वो जय भाव में होते हैं। जय भाव का तात्पर्य है जब मनुष्य आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन कृत भाव में अपने तन तथा मन को लिप्त रखते हैं।
इसके अलावा वो कुछ सोच विचार नहीं कर सकते या फिर करना ही नहीं चाहते। दुनियावी स्थूल भोग विलास जड़ सुख को ही जीवन का मूल ध्येय मान लेते हैं। निज स्वार्थ में इतने डूबे होते हैं कि मन में ईश्वर या उनकी भक्ति के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। अविद्या शक्ति का प्रभाव प्रचंड रूप से तन मन पर घेरे रहते हैं। मनुष्य जड़ाभिमुखी तन प्रधान होने के कारण सूक्ष्म बातों को सोच समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसे विचारधारा में जीने वाले लोगों के लिए उसका जीवन कलयुग में। यहां मनुष्य के सुप्त अवस्था का मतलब है जो विवेक शून्य है, अर्थात किताबी ज्ञान तो है मगर विवेक जागृत नहीं है। जो अविद्या रूपी गहन निद्रा में सो रहा है, ऐसे मूढ़ इंसान के लिए जीवन का कलयुग है। दूसरा युग है द्वापर युग। संजीहानस्तु द्वापर है, अर्थात मनुष्य जैवकृत भाव के घात प्रतिघात परिणाम स्वरूप मन जब ऊर्ध हो मणिपुर तथा अनाहत के मध्य अवस्थित हो जाते हैं तो मानसिक स्तर पे अविद्या शक्ति का प्रभाव कम होने लगते हैं तथा मनुष्य स्वयं के विकास के बारे में सोचने लगते हैं। धीरे धीरे वो चिंतन करने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन तमाम पहलुओं पर उसका मन सोचने को मजबूर होने लगते हैं। आत्मबोध जागृत होने के कारण उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्हें अभी अभी घोर तमिश्रा जड़ निद्रा से किसी ने झकझोर के जगा दिया। उन्हें खुद पे ग्लानि बोध होने लगता है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी पशुवत जीवन जिया, अनजाने में बहुत समय बर्बाद कर दिए, अब मुझे कुछ करना चाहिए। जड़ता एवं आलस्य का परित्याग कर कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति का उदय होने की ये मनोअवस्था या मनोदशा द्वापर है। इसमें इंसान दूसरों के प्रति सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, परमार्थ करने के लिए व्यग्र हो उठते हैं। वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं तथा दूसरों को सुखी देख करके सुख का अनुभव करते हैं। वो अंदर से अपने जीवन को सार्थक बनाने की सोच विचार करने लगते हैं। जब इंसान जड़ता, आलस, अज्ञान, निद्रा से जगकर आत्म मोक्षार्थ तथा जगत कल्याण की बात सोचने लगे
इस मानसिक चेतना को द्वापर कहते हैं। तीसरा युग है त्रेता। उत्तिष्ठतं त्रेता भवति। इंसान में जब सुकृत बोध जागृत हो जाते हैं तब वो सन्मार्ग पे चलने को अग्रसर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। मन विशुद्ध एवं अज्ञाचक्र के मध्य अवस्थित हो जाते हैं। मन में शुद्धा भक्ति जागृत होने लगते हैं। मन में खुद के अलावा औरों के लिए भी प्यार, अपनापन, सेवा इत्यादि मनोभाव जागृत हो उठते हैं। तमाम बुराइयों के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। चलना शुरू कर देते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के बाधा विपत्ति आने लगते हैं। सामने कठिनाइयों को देखकर भी जब वो पीछे नहीं हटते और संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर जब ये कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मैं सत्पथ से नहीं हटूंगा, सेवा करने से, सत्कर्म करने से कभी विचलित नहीं होऊंगा, धर्म का अनुसरण करने से कभी नहीं रुकूंगा, धर्म पथ पर हमेशा निर्बाध रूप से आगे बढ़ता जाऊंगा। इस प्रकार के कृत दृढ़ संकल्प मनोभाव या मानसिक अवस्था जब मनुष्य में आ जाते हैं तो उस अवस्था का नाम त्रेता है। अर्थात जब इंसान बुरे कर्म का त्याग कर आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के लिए दृढ़ संकल्पित हो अग्रसर होने लगे तो ये जीवन का त्रेता युग है। कृतं संपद्यते चरण अर्थात सतयुग। मनुष्य का मन जब शास्त्रार्थ में अवस्थित होते हैं तो उसका मन सूक्ष्म, स्वच्छ, पवित्र, कोमल, निर्मल हो जाते हैं। उस अवस्था में उनका मन अविद्या माया से मुक्त हो विद्या शक्ति यानी पराशक्ति के सतोगुणी प्रभाव से उनके हृदय से सारे विकार, कुसंस्कार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन विषय, वासना, भोग, जड़ सुख भोग से मुक्ति पाने के लिए उसे दूर होकर के प्रभु चिंतन में लीन हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, मुझ में जो ये विभिन्न प्रकार के कुविचार है, कुवृत्ति है, कुसंस्कार है, इससे मुक्त होने के लिए मुझे शक्ति दो, प्रेरणा दो, सामर्थ्य दो, ताकि मैं इन तमाम बंधनों से, बंधनों से मुक्त होकर के मैं आपके करीब आ सकूं। जब मनुष्य का मन ऊर्ध्व हो जाते हैं तो उसके लिए हर एक प्राणी अपना हो जाते हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। उसके लिए कोई ऊंच नीच, जात पात या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हीन मान्यता मायने नहीं रखता है।
यानी यूं कहें कि समाप्त हो जाती है। वे सबकी मदद, हित, कल्याण की भाव रखते हैं। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी की अग्रगति देख करके, किसी की प्रगति देख करके, किसी की उन्नति देख करके वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि खुश होते हैं। जब दूसरों की प्रगति देख करके, खुशी देख करके दिल में जलन हो, तो इसका मतलब होता है कि हम तामसिकता से जकड़े हुए हैं। और जब दूसरों की खुशी, प्रगति, उन्नति देख करके मन में खुशी हो, तो समझना चाहिए कि हमारा मानसिक अवस्था सात्विक गुणों से भरपूर है। तो इस प्रकार के मनुष्य का मन जब सूक्ष्म हो जाते हैं, तो उसके मन में फिर ये विचार आ जाते हैं कि मैं जिस हेतु मानव जन्म पाया है या जन्म लिया है, उसको कृतार्थ करने में सदैव लगा रहा, उसमें मैं सदैव आगे बढ़ता रहूं। मन में प्रभु तथा मुख में उनका नाम रहते हैं। दुनिया विकार से मुक्त होकर के उसके दिल में किसी भी प्रकार की दुनियावी विकार नहीं रहते हैं और उसका मन निवृत्तिमुखी हो जाते हैं। जिस इंसान का मन निवृत्तिमुखी हो जाए, ऐसे मनोभाव अवस्था को सतयुग कहते हैं। जिससे आत्मोक्षार्थम तथा जगत हिताय को जीवन में चरितार्थ किया हो, उस सत्पुरुष का, उस सज्जन का, उस महामानव का जीवन सतयुग में होता है या सतयुग के समान होता है। और जिस युग में ऐसे इंसानों की संख्या अर्थात सद्विप्रों की संख्या, सद्विप्र उसे कहते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से जागृत हो, उन्नत हो तथा आध्यात्मिक रूप से समुन्नत हो, विकसित हो, प्रतिष्ठित हो। तो इस प्रकार के मनुष्य को हम सद्विप्र कहते हैं, जो दैनिक जीवन में ब्रह्म साधना का अभ्यास करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी के सिद्धांत पर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसे हम सज्जन, संत या सत्पुरुष कहते हैं। और जिस युग में इसकी संख्या अत्यधिक हो जाते हैं, तो उस युग को सतयुग के नाम से हम जानते हैं। आजकल जिस प्रकार ईसाइयों में जब कोई धार्मिक प्रचार प्रसार एवं सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जब लोग उसे चाहने लगते हैं, सराहने लगते हैं, तो उसे संत की उपाधि दी जाती है, जैसे कि मदर टेरेसा इत्यादि। ठीक उसी प्रकार जो यम नियम आचरण व्यवहार एवं धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते थे, तो उसे देवी देवता की उपाधि दिए जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि हिंदुओं में 33 करोड़
देवी देवताएं हैं। अर्थात जिस युग में प्रायः सर्वसाधारण मनुष्य भी आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित हो, उस कालखंड युग को सतयुग के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए सार ये है कि जिस समय मन की अवस्था, मनुष्य मन की अवस्था जड़ाभिमुखी हो, अर्थात शारीरिक सुख भोग के लिए एकाग्र हो, लक्षित हो, तो वो उसका जीवन कलयुग में है। जिसका मन चेतना से जागृत हो उठा हो और वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अर्थात मोक्ष मुक्ति पाने के लिए जब मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे अवस्था को हम द्वापर कहते हैं। और जब तमाम बुराइयों और कठिनाइयों से संग्राम करते हुए आगे बढ़ने को ठान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इस अवस्था को त्रेता युग कहते हैं। और जब दुनियावी सुखों का त्याग कर दुनियावी सुख को केवल अपना कर्मों कर्तव्य समझकर करते हुए जो अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं, ब्रह्म साधना में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे मनुष्य की मनो अवस्था को